Hello बच्चों, you all are welcome to my class. I am before you to discuss magnitude of resultant vector. बच्चे दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर होगा। इफ़ टू वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री के बराबर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। और एक और एंगल पर हम लोग आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इफ़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री देन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। बट इफ़ वी हैव एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अदर दैन 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। सपोज यू हैव टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये दोनों देखो बच्चे सेम ऑर्डर में लिए गए हैं एज पर ट्रायंगल लॉ। देयर रिजल्टेंट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ है जानते हैं। ये बच्चा पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ पी से लिखते हैं। ये कितना है, लेंथ ऑफ ए बी, इसको हम पी से लिख दिए। और क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मॉडुलस ऑफ क्यू, वह किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ लाइन बी सी। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन ए सी, आर्म ए सी, वेक्टर ए सी, और इसको हम लोग किससे लिखेंगे, आर से। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड लाइन ए बी लाइन को एक्सटेंड करके वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी। वी ड्रॉ perpendicular CD on extended line on line AB when it is extended जब बच्चा इसको हम लोग एक्सटेंड कर दें, ए बी था, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए डी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब बच्चे आपको दिखाई दे रहा है ए डी कितना होगा, ए बी प्लस बी डी। ए बी प्लस बी डी इज द ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये बच्चा ए सी स्क्वायर हुआ। अब चलो इसको स्क्वायर कर दो, ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab बी डी और प्लस डी सी स्क्वायर। इसे एक इक्वेशन बना दो। जरा आप बताओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी सी में कॉस थीटा बोलो, बेस बी डी बाई हाइपोटेनस बी सी, तो बी डी विल बी बी सी कॉस थीटा। बी डी कितना होगा, बी सी कॉस थीटा। और इसी ट्रायंगल में लगे हाथ आप लोग साइन थीटा, जरा बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन हाइपोटेनस बी सी। देन बच्चे सी डी कितना हो जाएगा, बी सी साइन थीटा। अब हम लोग बी डी और बी सी की वैल्यूज, बी डी के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, बी सी कॉस थीटा, एंड एट प्लेस ऑफ डी सी के प्लेस या सी डी के प्लेस पर, या हम लोग सी डी लिख दें कोई दिक्कत नहीं। सी डी के प्लेस पर बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी साइन थीटा। वी विल पुट वैल्यूज ऑफ बी डी एंड सी डी इन दिस इक्वेशन। तो वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर, एट प्लेस ऑफ बी डी हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली ए बी, और बी डी के प्लेस पर अगेन हम लोग बी सी कॉस थीटा, और बच्चे सी डी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, बी सी साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें इन दोनों में बच्चे हम बी सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, यू टेक बी सी स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा बच्चे लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बी सी कॉस थीटा। ए सी स्क्वायर हुआ, तो ए सी स्क्वायर बच्चे लोग कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि 1 हो जाएगा, 2ab बी सी
कॉस थीटा। लेट अस पुट वैल्यूज ऑफ ऑल ए बी ए सी बी सी सबकी वैल्यूज रख दे। ए सी बच्चे कितना है आपका आर है, तो इट इज आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। ए बी कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ पी है, इसको पी स्क्वायर लिख दो। बी सी स्क्वायर को क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी की जगह पी, बी सी की जगह क्यू, यहाँ क्या लिख देंगे बच्चे लोग हम लोग कॉस थीटा। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी व्हाट, वो क्या होगा, व्हाट विल बी फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन आर वेक्टर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यही बच्चे लोग वर्किंग फार्मूला है आपका। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड थीटा वी कैन गेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका वर्किंग फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम लोग आज डिस्कस करना चाहते थे। ये दो वेक्टर्स के बीच में पी क्यू के बीच में उनके मैग्नीट्यूड्स मालूम हों, उनके बीच का एंगल मालूम है, तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक बच्चे, अब चलो लगे हाथ हम लोग निकालते हैं। व्हाट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ अ वेक्टर, सपोज पी वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। बच्चा किसी वेक्टर का फुल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट तो निकाल लिया। अब हम लोग आर वेक्टर का एंगल निकालते हैं पी वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाता है। मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम हो गया, लेकिन इसका एंगल क्या होगा पी वेक्टर के साथ। सपोज आर वेक्टर मेक्स एंगल बीटा, लेट बीटा इज द एंगल विच आर वेक्टर मेक्स विथ पी वेक्टर। तो आप इस ट्रायंगल में बोलो बच्चे, इन ट्रायंगल ए डी सी tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी बाई बेस ए डी। और बच्चे हम लोग ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी। एंड वी ऑल नो सी डी कितना था हमारा, बी सी साइन थीटा। सी डी हमारा कितना था, बी सी साइन थीटा। एंड व्हाट वाज बी डी, बी डी क्या था, बी सी कॉस थीटा। वही वैल्यूज हम लोग एट प्लेस ऑफ सी डी हम लोग बी सी साइन थीटा लिख दिए, और बी डी के प्लेस पर हम लोगों ने बी सी कॉस थीटा रख दिया। और बी सी हमारा क्या है बच्चे, क्यू है, क्यू साइन थीटा। ए बी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। फिर बी सी कॉस थीटा में हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी की जगह क्यू लिखेंगे, क्यू कॉस थीटा। दस वी हैव tan बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P plus Q cos theta. By putting values of P, Q and theta, we can get the angle which R vector makes with P vector. तो ये बच्चा जो है R इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta gives the magnitude of resultant vector, and this formula tan बीटा इक्वल टू q sin theta upon P plus Q cos theta जो है वह क्या बताता है, एंगल विच आर वेक्टर मेक्स विथ पी वेक्टर। तो इस प्रकार बच्चे आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल सकते हैं। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना, हम समझते हैं कि इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। आप बच्चे मेरे इस वीडियो को, मेरा जो प्रयास है उसको अप्रिसिएट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि मेरी मेहनत, मेरा स्किल, मेरा नॉलेज, मेरा एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमको उसके बदले में एनर्जी मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।